चल आगे चल। दादाजी की कसम खाओ। कसम खाओ? वो भी इस फाइटर की? पागल हो गया। खाओ। क्या जबरदस्ती है। लोग तो अक्सर माँ बाप की कसम खाते हैं, तुम भूत की कसम खाने के लिए कह रही हो? मैं जैसा बोलती हूँ वैसा बोलो। जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, मैं इस घर से जाऊंगा नहीं। मैं इस घर से जाऊंगा नहीं। लड़के वालों को, लड़की वालों को, आपकी भटकती आत्मा के बारे में, आपकी भटकती आत्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बोलो मैंने वचन तोड़ा तो मुझे मार देना। बोल बे। अगर मैंने वचन तोड़ा तो मुझे मार देना। सालों के बाद इस महल को खोला गया है, सारे बाराती यहीं ठहरेंगे। जाओ तैयारियां शुरू करो। मालिक, हमें बाहर से नौकर चाकर बुलाने होंगे। ए, उसकी जरूरत नहीं है। ये कोई नौकर से कम है क्या? पूरा महल ये साफ करेगा। तो मैं क्या करूंगा? तुम इस पे नजर रखना। ये काम बढ़िया दीदी। सारे काम अच्छे से निपट जाए, आशीर्वाद दीजिए। राजू, लगता है लड़के वाले आ गए। चलो उनका स्वागत करते हैं। उस पे नजर रखने को कहा था ना, तो यहाँ से बचकर गया कैसे? जाओ। नमस्ते सर, बैग मुझे दीजिए। आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। सफर कैसा रहा? ठीक रहा। किसी चीज की जरूरत हो तो राजू से कह दीजिएगा। आइए ना, आइए। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये अशुभ होता है ना? बिल्ली का तो पता नहीं, पर तू अशुभ जरूर हो गया है। ये अंधविश्वास की बातें तू अपने पास ही रख, मुझे मत उलझा। हरिदास। हाँ भैया। जंगल में मंगल करने आए हैं क्या? अरे ये तुम सब हाथ में लेके क्या कर रहे हो? गाड़ी में रखो। आ गया, आने में देर हो गई। शुक्र है पहुंच तो गया। हाय पापा। कैसा है बेटा? ए सुन, सर, तेरी चड्डी बंडी देखकर लग तो नहीं रहा है कि तू इस घर का नौकर है। कौन है तो? आप मुझे इनका चेला मान सकते हैं। कौन है ये गुरु घंटा? क्या कहा समझे जी, आप इन्हें नहीं जानते? ये ठाकुर रघुवीर सिंह हैं। अगर इन्होंने मुट्ठी बंद करके एक मुक्का मार दिया ना, तो शेर भी ढेर, एकदम फिनिश। ये बहुत ताकतवर इंसान है। सर, समधी जी को आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए वो नादानी में कुछ भी कह गए। आपका दिल तो विशाल है, उन्हें माफ कर देना। हरि के दास। हाँ भैया। ये क्या बकवास कर रहा है? अंकल जी, इसका पेच थोड़ा ढीला है। मोना, मोनू, आजा। ए, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुबह आना, आराम से सुनूंगी। फूटो। नहीं, मुझे अभी अभी कहना है। ठीक है, बको। मुझे शर्म आ रही है और साथ में थोड़ा डर भी लग रहा है। इतनी रात को मेरी दीदी से क्या बात कर रहा है? धीरे बोल, अगर बारातियों को पता चल गया तो शादी कैंसिल हो जाएगी। अगर ये यहाँ रहा तो मेरी तो शादी होगी नहीं। हाँ? सामान? यहाँ से भागने का प्लान है क्या? ट्राई किया था, लेकिन फ्लॉप हो गया।
मुझे दिया हुआ वचन तोड़ के भाग रहा है। क्यों रे? अपने वचन से मुंह फेर कर इस महल को छोड़कर जा रहा है? घोड़ा गोडाउन में आ गया है। वो फोटो वाले अंकल बिना गुड नाइट बोले ही चले गए। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे साथ सो जाऊं। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ओए राजू, तेरी दीदी को घूरना बंद कर यहाँ। अरे अपने को बहुत तैयारी करनी है। अरे राजू, कहाँ चला गया? रात को मुझे डर लगता है, तेरे बिना नींद नहीं आती। कहाँ चला जाता है ये? मुफ्त का बर्तन घिस मेरे नंदन। नींद नहीं आ रही है क्या? ओ, आप लोगों ने राजू को कहीं देखा क्या? घर के किसी कोने में पड़ा होगा, जाके ढूंढ लो। घिसते रहो। जाओ। राजू, अबे ओ राजू, कहाँ चला गया बांगड़ू? समझे जी, बार बार आप महल को क्यों घूर रहे हो? एक अंदर की बात बताऊं, ये हॉट प्रॉपर्टी है, ना तो इस पर कोई लोन है ना ही क्लेम। सुनो, शादी के बाद, आप सुन रहे ना, शादी के तुरंत बाद आपको महल के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। यूं समझो कि आपकी लॉटरी निकली। हाँ समझे जी, आपके दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। मुझे भूलना मत, ओके? रुक। तूने उसे क्या बोल दिया? वो महल को घूरे जा रहा है। शादी पर रायता फैल जाएगा, वही बोला है मैंने उसे। अचानक आपको महल के पेपर्स की फिक्र क्यों होने लगी? शादी के बाद मैं आपको दे दूंगा। शादी सिर्फ तभी होगी जब वो पेपर्स मिलेंगे, वरना मेरे बेटे के लिए और भी कई लड़कियां हैं। वीना, महल के पेपर्स ले आओ। आंटी एक मिनट, वैसे अभी पेपर्स के बारे में बात करना ठीक नहीं है। शादी के बाद आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। समझे जी, प्लीज अभी पेपर मंगाने की जिद मत कीजिए, वरना शादी टूट जाएगी। कहीं आपकी वजह से बड़े मालिक को गुस्सा आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं उसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठाकुर परिवार की तरफ से मैं आपके पैर पकड़कर गुजारिश करता हूं, प्लीज सर जिद मत कीजिए। तू एक नौकर है और औकात में रहे। निकल, जा जा। अब मेरी बात समझिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। निकल। धन्यवाद जी। सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? संधि जी उस दिन हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे, वो सुनते ही मुझ पर क्या बीत रही थी पता है? दिल पर छुरियां चलने लगी। मन तो क्या कि कह दो कि मोना मेरी जान है। मैं मोना के लिए और मोना मेरे लिए बनी है। लेकिन पहले मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानने का सोचा और अपनी फीलिंग्स दबा दी। जाने दो, टॉपिक चेंज करो। हाँ? मैं तुम्हारा जवाब समझ गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तो बस यही चाहता था कि ये शादी ना टूटे,
पर क्या करें? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जोड़ियां तो ऊपर वाला तय करता है ना। अच्छा, अब तुम अंदर जाओ, मैं इस दुख को रो रो कर पी लूंगा। क्या बे, दिल में सवालों का भूचाल आ गया क्या? पहले तुमने समधी को महल के पेपर्स लेने के लिए भड़काया, फिर तुम ही ने उन्हें पेपर लेने से रोका, फिर उनके पैरों में गिर के मगरमच्छ के आंसू बहाए, और तो और तुमने बेशर्मों की तरह दीदी से अपने प्यार का इजहार किया और शादी तक की बात कर ली। हाँ ओए ओए, बता ना ये सब क्यों कर रहा है? मैंने कहा था ना, ये शादी तोड़ कर रहूंगा मैं। उन्हें तो पेपर्स मिल गए, अब ये शादी कैसे तोड़ेगा? तू जानता ना, पेपर्स लड़के के बाप के पास है। बहुत जल्द समधी जी की अकल और शक्ल बदलने वाली है। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है। समधी को बकरे की तरह हलाल करने का प्लान है। हाँ? अकेला छोड़ दिया, अब इनकी हालत देखो। चुप रहो, रोना बंद करो। भाई बताओ, आपके साथ ये किसने किया? उसकी तुम्हें? अगर कोई इंसान होता तो मैं ही भारी पड़ जाता। वो तो भूत था।